अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलीमो इल्लमनी या खबीरो अखबरनी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जडीद आप सामीईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है साढ़सती। साढ़सती एक ऐसी नहूसत है, ऐसे समझ लें कि ये नहूसत का समंदर है। एक काली अंधेरी रात है और एक लंबा थका देने वाला अरसा है जो बादशाहों को भी गदा कर सकता है, अच्छे भले आदमी को भी ये मांगने पर मजबूर कर सकता है। ये अरसा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये इस आयत के क्रिटिकल अप्रेसिएशन में आती है। साढ़सती दायरा बरूज में यानी 12 दायरा बरूज में ये घूमती रहती है। जिस बुर्ज में ये दाखिल होती है उसमें 7.5 साल रहती है। इसके 3 अदवार होते हैं, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, कुल 7.5 साल। किसी की ज़िंदगी में ये 22.5 साल के बाद आती है। किसी को पैदा होते ही लग जाती है और किसी के उम्र के 20-25 साल 10 साल, यानी हर उम्र में इसके ये लग सकती है। ये दायरा बरूज में घूमती रहती है, जहाँ जिसके बुर्ज में आ जाए वहाँ ये शुरू हो जाती है। ये साढ़सती एक अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, जो कि इस आयत के पीछे भी इसका क्रिटिकल अप्रेसिएशन है। और इसके अलावा कुरान से शाब अबी तालिब के जो वाक़ियात हैं वो पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा पर भी गुज़रे। फिर साढ़सती की दूसरी मिसाल कुरान से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल में जो बंद हुए थे 7-7.5 साल, वो इसकी निशानदही करते हैं। रही बात साढ़सती, अब आजकल 2024 में इसकी कंडीशन क्या है, 2024 में ये किन बुर्जों में है और कौन से बुर्ज इससे निकल चुके हैं और कौन से बुर्ज इसमें आने वाले हैं। ये एक बुर्ज में इससे निकल चुका है और एक बुर्ज इसमें आने वाला है। जो इससे बुर्ज निकला है वो कौस बुर्ज है, जो इसमें आने वाला है वो हमल बुर्ज है। जो इससे मुतासिर बुर्ज हैं, जो इस नहूसत का जद हैं, वो जद्दी है सबसे पहला कैप्रिकॉर्न, दूसरा दिल्लू है एक्वेरियस और तीसरा हाउथ है पैशस। ये 3 बुर्जों में जो है ना साढ़सती गुजर रही है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें ये साढ़सती कब तक रहेगी और फिर जो है ना दूसरे जो बुर्ज हैं उनमें ये कब शुरू होगी। तो जो साढ़सती है इसमें जद्दी में तो ये शुरू हुई थी 24 जनवरी 2017 को और ये ख़त्म हो रही है 29 मार्च 2025 को। तो जद्दी वाले इससे निकल जाएंगे। तो जो ही जद्दी वाले निकलेंगे तो हमल का इसके 3 पीरियड होते हैं, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। जद्दी वाले निकलेंगे तो जब ये कन्वर्ट आगे होगी साढ़सती तो हमल में ये दाखिल हो जाएगी, क्योंकि जद्दी का ये आखिरी दौर है, आखिरी 2.5 साल दौर। दिल्लो का ये दूसरा 2.5 साल दौर है और हाउथ का पहला 2.5 साल दौर है। जब ये जद्दी से निकलेगी तो दिल्लू का ऑटोमेटिक दूसरा सख्त तरीन दौर शुरू हो जाएगा और हाउथ का पहला दौर से निकलकर वो दूसरे में शुरू हो जाएगा और हमल बर्ज वाले पहले दौर यानी पहला 2.5 साल दौर में आएंगे, जो कम सख्त होता है, जो कि इंसान को सबक देता है कि अपने अब जो है ना बंदे के पुत्र बनकर अपने रास्ते सीधे कर लो। तो जद्दी बुर्ज वाले यहाँ तक रहेंगे। अब दिल्लो बुर्ज वाले वो जो है ना 24 जनवरी 2020 को साढ़सती की जद में आए थे और उनकी ख़त्म हो रही है 3 जून 2027 को। अब हाउथ बुर्ज वाले 29 अप्रैल 2022 को ये साढ़सती में आए हैं और ये इनकी साढ़सती जा रही है 8 अगस्त 2029 को। 8 अगस्त 2029 को इनकी साढ़सती ख़त्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि आगे जो है ना बुर्ज जो है ना जोजा
जोधे बुर्ज में ये सारसती 8 अगस्त 2029 को शुरू होगी और ये अगस्त 2036 तक ये सारसती चलेगी। अब जो है ना हम चलते हैं सरतान बुर्ज की तरफ। सरतान बुर्ज वाले 31 मई 2032 को इनकी सारसती शुरू होगी और 22 अक्टूबर 2038 में इनकी सारसती ख़त्म होगी। ये है होशियार करना, ताकि तमाम बुर्जों वाले होशियार हो जाओ, अपनी सारसती के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का पलायन अख्तियार कर लो। अब असद बुर्ज वाले 13 जुलाई 2034 को सारसती में आएंगे और इनकी ख़त्म होगी 29 जनवरी 2041 को। अब जो है ना सुंबला बुर्ज वाले 27 अगस्त 2036 को में आएंगे और 12 दिसंबर 2043 को निकल जाएंगे। मीज़ान बुर्ज वालों की सारसती 22 अक्टूबर 2038 को शुरू होगी और 8 दिसंबर 2046 को ख़त्म होगी। अकरब बुर्ज वाले अपना जो है ना वो 28 जनवरी 2041 दिसंबर अपना जो है ना इनकी ख़त्म होगी दिसंबर 2000 तकरीबन 43 में। और जो है ना अब कौस बुर्ज वाले वो आएंगे 12 दिसंबर 2043, तो ख़त्म होगी इनकी दिसंबर 2049 में। तो ये सारसती इस तरह जो ना आखिरी जो बुर्ज जिसको ये छोड़ा था इसने अपना, जब होत वाले आए थे 29 अप्रैल 2022 को, तो उस दिन अपना कौस बुर्ज वाले सारसती से निकल गए थे। अब कौस बुर्ज वालों की सारसती यानी कि 29 अप्रैल 2022 से ठीक 22.5 साल बाद आएगी, तो वो शुरू होगी, तो वो निकलेगी 7.5 साल बाद। सारसती एक नहूसत का लंबा थका देने वाला वक्त होता है, जिसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ कि हमारे मोहतरम जनाब साहिब कदर व मकाम ये जो हमारे एक वज़ीर आज़म थे सारसती की जद में हैं, तो आज तक भी वो सारसती की जद में चले जा रहे हैं। यानी हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो वो सारसती में थे। सारसती की वजह से 7.5 साल पिछले उनके बड़े हार्ड हैं, जिनकी वजह से उनको अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इक़्तिदार उनका था, जीत कर आए थे, तब भी वो इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ गया। आप भी देखो वो यानी जिस पोजीशन में हैं अपने इक़्तिदार तक नहीं पहुंच सके। वजह यह कि सारसती अभी उनकी रहती है, जो कि ख़त्म होगी 29 मार्च 2025 को। 29 मार्च 2025 के बाद सारसती से निकलने के बाद सब जद्दी बुर्ज वालों, कैप्रिकॉर्न वालों के हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। अब ये सारसती आप क्या है, ये एक जो है ना नहूसत का समंदर है, ये एक काली अंधेरी रात है, और ये जो है ना एक थका देने वाला वक्त है जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला सबको इससे सलामत रखे। हाँ, अब हम ये भी बताते हैं कि सारसती का सदका क्या है, सारसती का इस्म आज़म क्या है, सारसती का अब जो है ना वजीफ़ा क्या है। सारसती का जो वजीफ़ा है वो है हफ्ते वाले दिन आप या गनी पढ़ते रहें 1060 बार 1060, तो ये सारसती के असरात आप पर रुक जाते हैं। इसके बाद आप जो है ना एक हदीस कुदसी है, अल्लाहुम्मा फर्रज अन कुल्ले मकरूब, अल्लाहुम्मा फर्रज अन कुल्ले मकरूब, ये 797 बार पढ़ें या 23 बार पढ़ें, और जो है ना सदका दें काले रंग की चीज़ हफ्ते वाले दिन, तो सारसती के असरात अगले हफ्ते तक बंद हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जद्दी बुर्ज वालों को, दिल्लो बुर्ज वालों को और हौत बुर्ज वालों को यह सख्त नसीहत की जाती है कि भले इस टाइम उनका टाइम अच्छा चल रहा है, उन पर दौलत की बारिश होगी, उन पर दौलत की बारिश हो रही है, लेकिन उनके फिर भी मामलात अपना सियासी समाजी वो बिगड़ रहे हैं। इसलिए उनको चाहिए कि ये वजीफ़ा करते रहें। अगर ये करते रहेंगे तो सारसती के असरात इन पर नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे। वो भी सितारों के एक नहूसत का कड़ा वक्त है जिसे डैया बोलते हैं, वो किन किन बुर्ज पर चल रहा है और कौन उसकी जद में आने वाले, वो हम आपको बताएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।